डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वर्चुअल मशीन में काम करना। प्रीवियस लेक्चर जो हमने किया है उसमें इंस्टॉलेशन मतलब मशीन क्रिएट करना आपने डन कर लिया है। वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट किया जाता है, विंडोज़ या फिर जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको काम करना है उसका इंस्टॉलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डन कर लिया है। इस लेक्चर में आज हम स्टार्ट करेंगे कि वर्चुअल मशीन में आप काम कैसे करते हैं एंड what is the difference मतलब like what is the difference between your virtual and your physical machine। डिफरेंस का मतलब आपकी फिजिकल मशीन और जो आपकी गेस्ट ओएस है दोनों में किस तरह से वर्क होगा, और आपने दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि आपका जो गेस्ट ओएस है और आपका जो होस्ट ओएस है दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है और किस तरह दोनों ही कोलैबोरेट करके काम करती हैं। क्योंकि जो गेस्ट ओएस है वो एक इंडिपेंडेंट की तरह काम करती है, मतलब एक इंस्टेंस मशीन की तरह वो वर्क करती है। साथ ही हम इसके टूल्स के बारे में ये सब हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किसको, अपने लेक्चर को, और स्टार्ट करते हैं आपका वर्क ओएस। तो आपने अपना स्टार्ट किया है फिजिकल मशीन। जैसे ही आपकी फिजिकल मशीन आपकी स्टार्ट होगी तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपका वीएम मशीन जो इंस्टॉल किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक द वर्चुअल मशीन वर्क स्टेशन, क्योंकि हमें कैसे जाना है। तो सबसे पहले हमने उस पर क्लिक किया, ठीक। जस्ट वंस यू हैव क्लिक्ड तो आपने देखा जो मशीन हमने क्रिएट की थी। नाउ यू कैन चेक इट। यहाँ पर चेक करें अपनी फिजिकल मशीन को, मतलब अपनी वर्चुअल मशीन को। तो जो मशीन हमने क्रिएट की थी लास्ट लेक्चर में, सो यू कैन चेक इट। मेमोरी हमारी 40 GB, प्रोसेसर हमारा 1, हार्ड डिस्क हमने दिया था 40 GB का, यहाँ पे आपका वही CD DVD डेटा। तो यू कैन चेक इट योर मशीन। तो ये है आपकी कौन सी आपकी मशीन है, वर्चुअल मशीन। नाउ क्लिक ऑन द पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, इधर क्लिक इट हेयर, और यहाँ पे एक टूल दिख रहा है वहां से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने किसको, गेस्ट मशीन को। तो नाउ यू कैन क्लिक योर गेस्ट मशीन। वंस यू हैव क्लिक्ड, जैसे ही आपने अपनी गेस्ट मशीन को क्लिक किया है, ठीक, सो उस गेस्ट मशीन में आपका ये विंडोज ऑन होता है। सो क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा ओएस इंस्टॉल किया है, वी हैड इंस्टॉल अ विंडोज 10। सो यू कैन चेक इट once you have done and all the cheeses, all the factors is done। ये है आपका कौन सा, गेस्ट ओएस। now you have to check it। जैसे आपका गेस्ट ओएस आपका ऑन हो जाता है, सिमिलरली सेम एज योर फिजिकल मशीन, मतलब जो आपकी फिजिकल मशीन थी वैसे ही आपकी गेस्ट ओएस काम कर रही है। कैन चेक नाउ द एंटर योर की इफ यू हैव, बिकॉज जब हमने इंस्टॉल किया था दैट टाइम यू हैड एंटर्ड द पासवर्ड। तो हमने वहाँ पे क्रिएट पिन किया था, इफ़ यू हैव रिमेंबर। तो हमने वहाँ पे किया था क्रिएट पिन। तो जो पिन आपने क्रिएट किया था, नॉट योर फिजिकल पिन, जब आपने ओएस इंस्टॉल किया है अपनी गेस्ट मशीन पर, उस टाइम पे हमने क्या किया था, अपना पिन क्रिएट किया था। सेम एज जब हम फिजिकल ओएस में, जब अपनी जो फिजिकल मशीन होती है उसमें जो ओएस इंस्टॉलेशन ऑफ ओएस के टाइम पे इंस्टॉल करते हैं, तो वैसे ही हम अगर वहाँ पे पिन डालते हैं, सिमिलरली जब हमने यहाँ पर भी वैसा ही वर्क करना है जैसे हम फिजिकल में काम करते हैं। तो वहाँ हमने क्रिएट किया था अपनी पिन। सो हमने पिन डाला। वंस वी हैव एंटर्ड द पिन, जैसे हमने पिन डाला है आपकी मशीन क्या होती है, ऑन हो जाती है। Now this is the okay, your guest machine is okay। तो there is no difference between your physical OS and guest OS, कोई भी डिफरेंस नहीं है। This is completely working as in single instance। ये मशीन बिल्कुल आपकी सिंगल इंस्टेंस की तरह काम करती है, आपके फिजिकल ओएस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। चेक इट हेयर, आपका ये कंसोल पूरा दिख रहा है। हेयर इज योर डेस्कटॉप, जैसे कि हमारा डेस्कटॉप आता है किसमें, आपका जो आता है फिजिकल की तरह। लेट मी चेक वन मोर थिंग, आपको एक चीज़ और शो करते हैं। जैसे ही हम आपकी फिजिकल, ये दिस वन इज योर वर्चुअल मशीन, यू कैन चेक, यहाँ पे दिख रहा है डेस्कटॉप हमारा किसका, फिजिकल ओएस का, ठीक है। ये हमारी फिजिकल मशीन है और ये हमारी कौन सी है, गेस्ट एंड वर्चुअल मशीन है। हमने हार्ड डिस्क चेक कर लिया था, आपकी गेस्ट मशीन की हार्ड डिस्क ऑलरेडी चेकड किया था वंस जब हमने स्टार्ट किया था। या चेक इट हेयर, योर वीएम इज इंस्टॉल इट हेयर, एंड यहाँ पर हमारा दिस पीसी, और आपको चेक करवाते हैं
कि आपका जो वर्चुअल ओएस है वो कहाँ पर इंस्टॉल है। सो हमने जो पाथ दिया था अपने वर्चुअल ओएस का, तो हेयर इज योर द ओएस वर्चुअल ओएस। तो क्या क्या था वह पाथ हमारा वर्चुअल ओएस का, दैट इज अ पाथ ऑफ योर द सी ड्राइव। तो हमने जब क्रिएट किया था उस टाइम पे सी ड्राइव में वर्चुअल ओएस को इंस्टॉल किया था। चेक फोल्डर इज अ वर्चुअल ओएस इज हियर। सो देयर इज नो डिफरेंस, मतलब यहाँ पे जो आपने दिया है वो ही क्रिएट है आपका वर्चुअल ओएस। तो ये है आपका सी ड्राइव में वर्चुअल ओएस जो मशीन आपने क्रिएट की है, मतलब हमने फोल्डर क्रिएट किया था। सो दैट इज योर वर्चुअल ओएस। सेम एज इट इज आपका वर्चुअल ओएस, मतलब हेयर इज नो चेंजेस ऑफ योर फिजिकल में कुछ भी नहीं। यहाँ हम दूसरी मशीन पे काम कर रहे हैं, मीन्स ये है आपका एक सेपरेट ओएस। ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज प्योरली सेपरेट, मतलब सिंगल मशीन की तरह। आपकी जो वर्चुअल मशीन होती है फिजिकल मशीन से कोई भी इन द रिलेशन नहीं रखती है। फिजिकल मशीन और आपका जो गेस्ट ओएस है, सपोज यहाँ पे हमने अभी विंडोज 10 इंस्टॉल किया है। इफ़ यू नीड लिनक्स तो आप लिनक्स इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हमने सर्वर इंस्टॉलेशन में चेक कर लिया था। इफ़ यू नीड मैक ओएस तो यू कैन इंस्टॉल योर मैक ओएस। सो वॉट एवर द रिक्वायरमेंट यू हैव, सो ये है आपका रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए। तो हम कहते हैं द क्लाउड विच इज क्रिएटेड ऑन डिमांड। सो ये क्या था आपका, दिस इज योर ऑन डिमांड सर्विसेज। आपने ऑन डिमांड जितनी उसको स्पेस दिया उतना आया आपके फिजिकल ओएस में। इट इज क्रिएटेड एंड देयर इज नो डिफरेंस। यहाँ पे हमने भी देखा, यहाँ जो इसका था, अगर आप सी ड्राइव का डिस्क देखेंगे तो देयर इज नो, हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया है। वी हैड नथिंग टेकन, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं प्योरली वी आर वर्किंग इन अ क्लाउड। हम क्लाउड में काम कर रहे हैं एंड क्लाउड से ही हमने पूरी की पूरी स्टोरेज को पे लिया है। सो हम वर्चुअलाइजेशन का मीनिंग, वी आर वर्किंग एन अ वर्चुअल मशीन। Similarly, the resources provided the same, which is as your physical machine. So यहाँ पर जो आपकी ड्राइव है यहाँ से उसका कुछ भी नहीं लिया, ना उसकी हार्ड डिस्क ना उसका मेमोरी। whatever it takes as an your the directly from the cloud. So उसने क्लाउड से लिया है। जो आपने VM इंस्टॉल किया था, वर्क किया है, विंडोज इंस्टॉल किया है। नाउ अब कैसे स्टार्ट करना है, वंस यू हैव इंस्टॉल, आपने ऑन किया पावर, आपके पास पूरी वही पावर आ गई जो आपने उसको परमिट दिया था। अब यहाँ पर इफ़ यू वांट टू वर्क एनीथिंग, अगर यहाँ पे आपको कुछ काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है उसके टूल्स। जैसे फाइल में आ गए तो फाइल में आपका दिख रहा है, कभी आपको वर्चुअल ओएस आपका वर्चुअल मतलब मिस होता है तो यू कैन स्कैन इट हेयर, ठीक है। उसके बाद एडिट में सेम, देन व्यू में आपका यहाँ पे कंसोल आता है, कस्टम आता है, व्यू आपको जैसा भी रखना है, कंप्लीट करना है कैसा, देन वीएम यहाँ पे एक टूल बार आता है। सिमिलरली अब आपको वर्क करना है, सो सेम एज इट इज। यहाँ पे हमने जैसे रन किया है, अगर हम विंडोज पे क्लिक करते हैं सो यू कैन सी इट हेयर द एंटायरली। अगर आप यहाँ पर आपको सपोज यहाँ पे वर्क करना है और आपने एक फाइल क्रिएट कर ली है, सो यू हैव टू क्लिक योर द किसमें वर्ड फाइल पे क्लिक किया, क्रिएट योर वर्ड फाइल। वर्ड क्रिएट किया हुआ, एवरीथिंग एज एन वर्क एज एन सिंगल इंस्टेंस। सो कन्फर्म एंड कंटिन्यू, क्रिएटेड अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे मैं एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रही हूँ। सो वी आर टेकिंग द सेम एज इट इज, वॉट एवर वी आर डूइंग इज इट है। हम यहाँ फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं, सो आपका इसने क्या लिया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्रिएट। और वी कैन गो फॉर द नोट पैड ऑल्सो, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हमने वर्ड को सिलेक्ट किया तो वर्ड फाइल आ रही है आपकी, और अगर हम नोट पैड को करते तो नोट पैड को सिलेक्ट करते। एंड लाइक वी कैन चेंज, दिस इज वर्किंग कंप्लीटली एज एन द रिसोर्सेज विच इज प्रोवाइड टू अ वर्चुअल, मतलब ये रिसोर्स वर्चुअल को प्रोवाइड कर रही है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यस वी आर गोइंग फॉर द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। नाउ द डॉक्यूमेंट, now your blank word file is here. Even if I'm talking hi, so it's working. Hi, how are you? Anything you can work same as whatever we are doing as in physical. So यहाँ पे भी हमारी पूरी वही मशीन चल रही है। we are going to create same as the tools, the anything, everything as and whatever you are doing in a physical. तो बिल्कुल वैसा ही वही resources जो हमें physical देती है। So suppose hi and you have created a one document, और आपने एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। क्लियर, सेव किया है, सेव करेंगे हम इस फाइल को, और कहाँ पे सेव करना है ये देख लेंगे।
सो हेयर यू कैन चेक, यहाँ पे कुछ फाइल्स आ रही हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेटा इन द क्लाउड, ये हमारी कुछ फाइल्स आ गई. सो द फाइल्स विच इज क्रिएटेड टू द सेम. Okay, so now we are going for the new, or if you want to create a folder, so you can create a folder it here. virtual नाम से ही दे देती हूँ मैं इस फोल्डर को, virtual. ओके, डन. देन इसके अंदर अगर हमें कोई सी फाइल क्रिएट करनी है, कुछ भी फाइल को सेव करना है, वी कैन डू दिस. जैसे हमने अभी वर्ड फाइल को क्रिएट करके देखा एंड सेव करके देखा. यहाँ पर हमारा सेम एज इट इज. If I want to create a new notepad file, so you can check it, new text document. यहाँ किया मैंने, document name is cloud. Okay, click, then working on cloud. Done. Save. Okay, if you want to the file name is in anything, so you can name as in cloud. It's a simple cloud name 1. Then save. So you can check, we have created a 2 files is it here. यहाँ पे हमने 2 फाइल क्रिएट किए हैं वर्चुअल के नाम, फोल्डर के नाम पर. सो दिस इज योर ड्राइवर. ठीक है, ये है हमारा सेम वर्किंग. नाउ यू कैन चेक, ये फोल्डर आपने क्रिएट किया है, यहाँ आप वर्क कर रहे हैं, इसके अंदर आपने एक फाइल्स रख ली हुई है. सो वी आर हैविंग द 2 फाइल्स, डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक, दिस पीसी, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू दिस. जो हमारा फिजिकल मशीन में काम करती है वही हमारी वर्चुअल मशीन काम कर रही है. और ये वर्चुअल आपकी सिंगल मशीन की तरह काम करती है, सेपरेट मशीन की तरह काम करती है. नाउ आई कैन चेक इट कि यहाँ फिजिकल मशीन पे कोई भी फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ. दिस फोल्डर इज क्रिएटेड ओनली इन अ वर्चुअल मशीन. सो नाउ वी आर चेक इट ऑल्सो दिस पीसी यू हैव क्रिएटेड दीज ऑब्जेक्ट्स, वॉट एवर द ऑब्जेक्ट्स वी हैव क्रिएटेड. यहाँ पे देखिए हमने 2 ड्राइवर्स बनाए थे, 2 डिस्क बनाई थी, एक डिस्क ली थी हमने, 2 पार्टीशन किया था आपने डिस्क में. एक डिस्क बनाई थी आपने 30 GB की जिसमें हमारा OS इंस्टॉल है, और एक हमने बनाया था कितना 10 GB का. सो विच इज अ प्योरली 0 बाइट, यानी यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है. तो जो अगर एक OS के लिए, मतलब क्योंकि वी आर यूजिंग अ Windows 10, तो Windows 10 इज मिनिमम टेक्स है 20 GB. सो अकॉर्डिंग टू 20 GB उसने लिया है. उसके बाद आपके यूज जीबी है 11.1 GB फ्री. और हम अगर सपोज यहाँ पे आपकी फाइल्स आती जाएंगी, इट इज फुल्ली पैक, मतलब ये आपका ऑक्यूपाई हो जाएगा. सो अभी आप यू कैन चेक इट हेयर, एवरीथिंग ऑन हेयर. यहाँ पे हमने लिया है और हमने 2 ड्राइवर्स बनाए थे, ड्राइवर C और D. 2 हुआ, 2 बोथ आर इन यू आर हैविंग, एंड एक को हमने 40 किया था और एक को हमने 10 पे डाल दिया था. क्लियर? So this is the working of your virtual machine. Now you can check it also. ये है आपका फिजिकल मशीन. Have you seen, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है जो हमने क्रिएट किया है वर्चुअल पे. There is no changes, there is no effect in your virtual machine. So कहाँ यूज होता है वर्चुअल मशीन में? फॉर सपोज आप प्रैक्टिकल्स हैं, आपको लैब्स हैं, एंड यू आर हैविंग अ सिंगल मशीन. आप यूज कर रहे हैं एक ही वर्चुअल को, मतलब एक ही मशीन आपके पास है. विंडोज वर्क करना है लिनक्स के उबंटू पे या काली पे या फिर आपके फेडोरा पे, किसी पे भी करना है, रेड हैट पे. सो व्हाट हैपन, आप क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल वर्चुअल बनाएंगे. यू कैन वर्क इट एवरीथिंग. पेनड्राइव में डेटा लीजिए, मेल करिए डेटा को, डेटा कहीं भी शेयर करिए, इट्स वर्किंग. सेकेंडली वर्चुअल मशीन है, क्योंकि मशीन है, दिस इज एन योर मशीन, सो इट्स वर्क अंडर इंडिपेंडेंटली. तो कॉपी एंड पेस्टिंग इज नॉट इन हेयर. यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं होगा. इफ यू वांट टू दिस फाइल, सो आप इस फाइल को इधर शेयर कर सकते हैं, शेयर फॉर द योर नेटवर्क शेयरिंग पे आएगा, और या फिर यू कैन डू एज इन द गूगल. सो गूगल में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं. इट मीन्स आप अपना जीमेल एक्सेस करें और गूगल फाइल पे आपका एक्सेस हो जाएगा. So we can work on suppose Google. अब गूगल पे चले जाएं, जीमेल अपनी मेल पे एक्सेस करें, तो सिमिलरली सेम एज चेक इट एंड रन इट एवरीथिंग. सो ये है हमारा वर्चुअल मशीन की फंक्शनिंग. वी कैन चेक, यहाँ पे आया, मशीन को लिया आपने,
जीमेल किया, साइन किया एंड एंटर योर जीमेल आईडी, सेम एज जैसा आप काम करते हैं वैसा ही हम यहाँ पे काम कर सकते हैं. सो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ, यू आर वर्किंग इन वर्चुअल मशीन. सो दिस इज अ फंक्शनिंग ऑफ वर्चुअल मशीन. हम वर्चुअल मशीन के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं. क्लियर? एवरीथिंग वॉट एवर वी आर डूइंग इन हेयर, आप अपनी फाइल को आप मेल करके अपनी फाइल को यूज कर सकते हैं. इधर आपके बॉस ने कहा है, आपने वर्क किया, आपने क्लाउड क्रिएट किया है, यू कैन टेक योर क्लाउड इन योर पेन ड्राइव और मूव फ्रॉम योर ओन पीसी. ओके, सो ये है एंड यू कैन ऑलरेडी चेक्ड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन योर वर्चुअल एंड योर गेस्ट ओएस, मतलब योर होस्ट ओएस एंड योर गेस्ट ओएस. सेम एज द परमिशन इट्स गिवन बाय योर, आपने नेटवर्क परमिशंस दी हैं, एवरी परमिशन यू हैव गिवन टू योर वर्चुअल मशीन. सो ये था हमारा फंक्शनिंग ऑफ वर्चुअल मशीन. अपार्ट फ्रॉम दिस, इस वर्चुअल मशीन में अगर आपको और भी पार्टीशनिंग करनी, जैसे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन जिसे कहा जाता है, हमने ओएस वर्चुअलाइजेशन पढ़ लिया है, हमने नेटवर्क पढ़ लिया है, अब हम ओएस वर्चुअलाइजेशन की बात करेंगे. तो एक पार्टीशनिंग में आपको और सिखा देती हूँ, दैट इज योर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन. इस पर ही रह के आप एक दूसरा ओएस, इस पर भी मीन्स वर्चुअल मशीन पे भी अगेन यू कैन क्रिएट your another machine. So we can create the same thing in the virtual machine and that one is your another machine. ठीक है, दूसरी वर्चुअल भी आप क्रिएट कर सकते हैं. सिमिलरली आप अगर चाहें, इफ वी वांट मीन्स अगर हमें चाहिए कि इसका वी हैव इंस्टॉल अ विंडोज 10 और मुझे एक्सपी पे काम करना है, देन वी कैन डू द सेम थिंग. हम इस पे ही दूसरी मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं. गो योर वीएम सेटिंग्स, वर्चुअल मशीन, देन सेटिंग्स. सेम सेटिंग्स में आप देखिए कहाँ पे है, हमने 4 GB दिया है तो 4 GB पे गए हैं. ओके, वी आर हैविंग द सेम. सो यहाँ पर व्हाट वी आर गोइंग, हमें करना है दूसरी एक हार्ड डिस्क को, एक और जो अपना CDD हार्ड डिस्क है उसको आपको ऐड करना है. सो वी आर डूइंग द सेम थिंग, वी आर एडिंग द हार्ड डिस्क. सो हमने यहाँ पे ली है हार्ड डिस्क मेमोरी. यू कैन चेक इट योर मेमोरी. You can, we have taken a memory of 4 GB, हमने 4 GB की मेमोरी ली है. So it's showing the same is your, this is not your guest host OS. ये पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन दे रही है that is the your host OS, मतलब आपकी दे रही, सॉरी गेस्ट OS की दे रही है. Now अब हमें एक यहाँ पे पार्टीशनिंग अगेन हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग करनी है. ऐड पे गए एंड किस चीज़ की करनी है, what you want to add. सो अगर आपको हार्ड डिस्क की करनी है या फिर मेमोरी की करनी है, यूएसबी की, वी कैन एड इट हेयर. सो हमने हार्ड डिस्क पे क्लिक किया है, हार्ड डिस्क करना है, देन गो फॉर द नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट सिस्टम इज रिकमेंडेड इज SCSI, इसका जीपे कर रही है. ओके, सो SCSI हमने डिस्क को रिकमेंड किया है. वी आर गोइंग फॉर द सेम वट एवर द रिकमेंडेड बाय द मशीन. सो हमने SCSI को चूज कर लिया. नेक्स्ट सेम क्रिएट अ वर्चुअल डिस्क और क्रिएट एन, तो हमें वर्चुअल डिस्क हम क्रिएट कर रहे हैं. अगेन वी आर मेकिंग एन अनदर डिस्क, है ना. सो वी आर गोइंग थ्रू द सेम वर्चुअल डिस्क. वी वहाँ पे हमने 40 GB दी हुई है, तो यहाँ मैं देती हूँ इसको 20. ओके, सो गोइंग फॉर द 20 GB. नाउ द सिंगल फाइल अलोकेशन, सेम प्रोसेस जो हमने अभी इस मशीन को बनाने में किया था, बिकॉज वी आर द सेम फोल्डर. विंडोज ब्राउज कहाँ किया है हमने, विंडोज 10 पे. यहाँ पे ब्राउजर हमारा सेम है, बाय डिफॉल्ट उसने ले लिया है एंड देन फिनिश. नाउ यू कैन चेक हेयर वी गॉट इट, द न्यू डिस्क अभी हमने जो क्रिएट किया है. यू कैन चेक इट, न्यू हार्ड डिस्क SCSI अपनी 20 GB. सो दिस इज क्रिएटेड बाय यू. देन ओके, अब अगर यहाँ पे ओके करते हैं, देन हमने ऐड कर दिया है, ऐड करके देन ओके एंड it's going to be created. Now अब इसकी पार्टीशनिंग को हम एक बार और चेक करते हैं. So you can check, आप ये जो पार्टीशनिंग हुई है that is your completely in where, ये पार्टीशनिंग हुई है हमारे किस पे, वर्चुअल मशीन पे, होस्ट पे कुछ नहीं हुआ है. So here you can run and check it out. यहाँ हमने किया run, then disk mgmt.msc आपको एंटर करना है क्योंकि चेक करना है. सो disk mgmt.msc. ओके, वी हैव क्रिएटेड, जो मशीन हमने क्रिएट की है. नाउ चेक इट,
हमने यहाँ पे मशीन क्रिएट की है। सो यहाँ पे आ रहा है डिस्क MGMT, आपकी मशीन आ रही है। देखिए वॉट एवर वी हैव डन, ये दैट इज योर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। आपकी हार्डवेयर ऑलरेडी एक थी, यू हैव क्रिएटेड अनदर हार्डवेयर एंड यू आर मूविंग टू अनदर OS। ठीक, सो हमने दूसरा हार्डवेयर किया है और हमने दूसरा अगेन दूसरी क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉल किया, सो वी आर डूइंग अनदर OS। तो अब आप यहाँ पे अपना दूसरे OS को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दैट इज योर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, जो कि हम थ्योरी में पढ़ते हैं, दैट इज योर प्रैक्टिकल। सो यू कैन चेक इट हियर, द डिस्क जीरो एंड देन पार्टीशनिंग। सो हमारी जो फर्स्ट थी विच वी हैव क्रिएटेड इन C ड्राइव, उसके बाद जो हमने नेक्स्ट किया है दैट इज योर, हमने किस पर किया, वर्चुअल मशीन में, एंड वी हैव क्रिएटेड द 2 पार्ट्स। यहाँ आपने दिया था या द GB, तो यहाँ पर आ गया आपका जो विच वी हैड क्रिएटेड। सो यहाँ आपका आ रहा, देखिए 9.76 जो हमने क्रिएट की है वो जा रही है। एंड यहाँ दिस यू कैन चेक इट, डिस्क 0 एंड 29.62, क्योंकि हमने दिया था कितना, 30 GB। 30 के बाद हम यहाँ पे हमने लिया GPT, डिस्क 1 चूज किया एंड देन GPT मतलब और MBR। तो हम वी आर गोइंग फॉर MBR बूटिंग, नॉट इन GPT, हम पे नहीं जाएंगे। वी आर डूइंग बट MBR पार्टीशनिंग पे को हम लेके चलते हैं क्योंकि हमारी ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से। तो वी आर डूइंग फॉर द MBR। GPT जो होती है वो स्केलेबल होती है, सो वी आर गोइंग फॉर MBR। नाउ राइट क्लिक एंड एक्सप्लोर प्रॉपर्टीज एंड देन एक्सप्लोर, है ना। राइट क्लिक किया आपने, देन मूव फॉर लोकेटेड, okay, so already we are doing 20 GB न्यू सिंपल वॉल्यूम। राइट क्लिक, बिकॉज ये देखिए अनअलोकेटेड आ रहा है, यहाँ आ रहा है क्योंकि हमने 2 पार्टीशनिंग की थी, एक में जिसमें हमारा OS इंस्टॉल है, सेकंड जिसपे हमारा हमने एक अलग से किया है। सो दैट इज डिस्क 0 एंड डिस्क 1, वी आर हैविंग द 2 डिस्क 0 एंड डिस्क 1 जो कि आपने हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन से क्रिएट किया है। राइट क्लिक, देन न्यू सिंपल वॉल्यूम, क्लिक इट हेयर, गो फॉर द सेम प्रोसेस। यहाँ हम 10-10 GB की 2 ले लेते हैं। सो वी आर गोइंग द सेम। मिनिमम 2 स्पेस क्या ले रहा है, यू कैन चेक, मिनिमम स्पेस जो लिया है उसने डिस्क स्पेस इज 8 एंड जो आपका MB ले रहा है वो आपकी 2 GB को ले रहा है। यहाँ हमने 10-10 की दो पार्ट में डिवाइड किया है। असाइन देखिए कौन सा ड्राइवर असाइन कर रहा है, इट्स असाइन द ड्राइवर लेटर इज E। अभी तक था C, D एंड वी आर गोइंग फॉर द E। ओके, सो वी आर असाइन द ड्राइवर बाय डिफॉल्ट। ओके, नेक्स्ट and choosing for the same volume, format the volume, do not format and NTFS, we are going for the same and going for the next. Okay, and now done, check it. Now you have created a new volume, that is the volume of E. check it here, ये हमने create किया है, that we are already done, जिसमें आपका OS install है, this section C में, then another is driver DO 0, disk 0 and then you have created another hardware virtualization. So ये हमारी थी hardware virtualization. So it's already created, 10 GB की एक बना दी आपने, another आपकी जो दूसरी इसको भी create करना पड़ेगा, same thing, going for the same, done, there is no partitioning because हमने already 10 की है, that is उसको जो दिया था वो E drive था, this one is your F drive, done, next, then next and then finish, check, that is your new volume, F drive is here, F drive is here, so you can check that is the partitioning। ये है हमारा हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, क्या है हमारा, दिस इज आवर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। सो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो फिजिकल है मशीन हमारी, उससे आपकी फिजिकल जो मशीन है, वी आर गोइंग फॉर द सेम, दिस PC, देयर इज नो चेंजेस, कंपेयर बिटवीन योर वर्चुअल OS एंड योर गेस्ट OS, मतलब गेस्ट, ये है आपकी फिजिकल मशीन, देयर इज नो चेंजेस। हमने शुरुआत जब शुरू किया था तब देखा था दैट इज योर 43.9 GB इज फ्री। ओके, यहाँ 40 आफ्टर द क्रिएशन ऑफ योर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल मशीन क्रिएट होने के बाद भी, उसके बाद अनदर फिर से पार्टीशन करने के बाद भी, यहाँ हमारी फिजिकल मशीन को कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, एंड वॉट एवर इज हेयर वो एज इट इज यहाँ पर है एंड देयर इज नो चेंजेस। और इस वर्चुअल मशीन में आप दिस PC पे जाएं, यहाँ हमने क्रिएट की है D ड्राइव, D जिसपे एक हमारा पहला डिस्क 0
देन सी, देन डी, इन अनदर 2 वर्चुअलाइजेशन हमने और किया, दैट इज योर ई एंड एफ। सो ये था हमारा हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। अब इस मशीन पे अगर हम चाहें तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड व्हाई इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि हम काम कर, वी आर वर्किंग इन अ क्लाउड। हम किस पे काम कर रहे हैं? वी आर वर्किंग इन अ क्लाउड। सो आपको जो स्पेस, मेमोरी, प्रोसेसर, ये जो भी आपको अलॉट कर रहा है, क्लाउड क्रिएट कर रहा है, क्लाउड दे रहा है आपको, ना कि आपको आपकी फिजिकल मशीन प्रोवाइड करा रही है। एवरीथिंग इज डन बाय द क्लाउड। कि हम क्लाउड से कहते हैं क्लाउड इज एन ऑन डिमांड सर्विसेज एंड पे एज पर रिक्वायरमेंट। तो आपको पे वही करना जो आपकी रिक्वायरमेंट है, स्पेस वही लेना है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो क्लाउड आपके उसमें बिना किसी फिजिकल को टच किए आप वो वर्चुअल पे इट क्रिएट्स एवरीथिंग। सो यू कैन चेक इट हियर। हमने हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन किया है, यहाँ पे हमारा पूरा क्रिएटेड है। यहाँ पे अपने 10-10 GB की 2 बना दी हैं, 20 GB डिस्क 1 में, डिस्क 0 जिसपे हमने OS अपना काम करना स्टार्ट किया है, एंड दैट इज योर अनदर जहाँ पे हमारा रॉ और एक है आपका अलग आ रहा है। या इस जो ये पार्टीशनिंग आपने की है, इस पार्टीशनिंग में वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, मतलब जैसे अगर आपको जो करना है, सपोज आपको यहाँ पे लिनक्स इंस्टॉल करना है या कोई छोटे OS पे काम करना है या फिर XP पे काम करना है, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द नीड, ठीक, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। यू कैन चेक, यहाँ पे है अनलोकेटेड इन प्राइमरी लोकेशन। सो दैट इज कम्प्लीटली योर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। और इस हार्डवेयर में अगर आपने माई PC पे जाके देखा है, सो दिस माई PC यानी माई कंप्यूटर पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। क्लियर? सो दैट इज आर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। अब यहाँ आपने इस वर्चुअल मशीन को ऑपरेट करना, वर्चुअल मशीन में काम करना, इधर हमें न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, विंडोज़ में जाना हो, नेटवर्क को एक्सेस करना हो, फिजिकल मशीन इंस्टेंस पर जाना हो, व्हाट जो भी आपको करना है, एवरीथिंग इज वर्किंग, वी कैन वर्क इट हियर। आपको विंडोज़ नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास उबंटू नहीं है कोई बात नहीं, इफ़ यू डोंट हैव योर लिनक्स, नो वरीज, if you don't have your Mac OS, no worries, we can do everything on our virtual machine. Clear? So ये था हमारा virtualization of hardware, virtualization of operating system and virtualization of network. अब हम इस virtualization के अगले steps को समझेंगे, जो कि लिनक्स और हमारा डॉकर जो होता है वो, यानी डॉकर यानी कंटेनर्स पे कैसे काम किया जाता है, डॉकर पे कैसे काम करते हैं, डॉकर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, लिनक्स किस तरह से अपार्ट फ्रॉम वर्चुअल मशीन के बाद जो कंटेनर्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, इसको हम नेक्स्ट उसमें लेंगे। सो ये थी कंप्लीट हमारी वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन को ऑपरेट वैसे ही किया जाता है, मतलब शट डाउन करना हो या पावर ऑन करना हो, ऑफ करना हो, सेम एज अ फिजिकल मशीन। सो आप यू कैन चेक, जो इसका डेस्कटॉप है वैसा ही है जैसा हमारा फिजिकल का है। ओके, सो ये था हमारा कंप्लीट वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल मशीन को ऑपरेट करना। अगर आपको शट डाउन करना है, शट डाउन कर सकते हैं, एंड वी कैन स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, शट डाउन गेस्ट मशीन, सस्पेंडेड मशीन, पावर ऑफ एंड रीसेट, सो एवरीथिंग इज हेयर। सो ऐसे ही हम वो करते हैं, वही जो हमने किया था। यहाँ पे अगर आपको C पे करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क करना है, रन पे करना है, डिस्क मैनेजमेंट बनाना है, एवरीथिंग वी हैड वर्क। उस मशीन पे भी हम सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू।